जनपद बलिया के बांसडीह विधानसभा के नारायणपुर ग्राम सभा में अमर शहीद विजेंद्र बहादुर सिंह की 7वीं पुण्यतिथि पर सैकड़ों की संख्या में लोग मौजूद रहे। उनकी 7वीं पुण्यतिथि बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। किड्स केज स्कूल के बच्चे भी इस श्रद्धांजलि सभा में उपस्थित करके अनेक कार्यक्रम किए। इस श्रद्धांजलि सभा में समाज सेवी योगेश्वर सिंह, पूर्व ब्लॉक प्रमुख उमाशंकर पाठक, बिरवार वाली के वर्तमान प्रमुख भोला सिंह जी मौजूद रहे और शहीद की समाधि स्थल पर पहुंचकर उनको विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ में श्रद्धांजलि अर्पित करने के पश्चात झंडा तिरंगा को फहरा के उसके सम्मान में उनके नाम का नारा लगाया गया। पेश है सीधा संवाद चैनल की विशेष रिपोर्ट। जब तक सूरज चांद रहेगा, विजेंद्र सिंह का नाम रहेगा। शहीदों के मज़ारों पे लगेंगे हर वर्ष मेले, वतन पे मरने वालों का यही वाकई निशा होगा। जय हिंद। इस समय हम लोग मौजूद हैं जनपद बलिया के बांसडीह विधानसभा में और नारायणपुर में, जहाँ पे कि अमर शहीद वीरेंद्र नाथ सिंह का आज 7वां पुण्यतिथि मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अतिथि हमारे साथ मौजूद है योगेश्वर दत्त जी, उनसे बात करेंगे। आज हमारे चैनल में आज आपका स्वागत है। धन्यवाद। हम जानना चाहेंगे योगेश्वर जी की आज जो शहीदों का सिर्फ उसी दिन याद किया जा रहा है जिस दिन उनकी पुण्यतिथि होती है या फिर उनका जन्मदिवस होता है, तो क्या यह सही है क्या कि उनके जो द्वारा जो शहादत दी गई है या उनके परिवार की उपेक्षा हो जाती है बस उसी दिन याद किया जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है? इस पर आप क्या टिप्पणी देना चाहेंगे? मैं इसमें तो मैं ये अपने बारे में कह सकता हूँ कि मैं हर साल मुझे बुलाया जाता है, मैं प्रतिवर्ष समय से आता हूँ। बाकी शहीदों का सम्मान दिल से किया जाता है और सरकार की जवाबदेही है कि वो शहीदों के परिवार का ध्यान रखे। बाकी मैं तो एक सामाजिक सेवक हूँ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता हूँ। व्यक्तिगत रूप से मैं जो कर सकता हूँ करता हूँ। क्या आप समाज से जुड़े हैं, समाज में रहते हैं और समाज में रह के ही राजनीतिक जीवन का शुरुआत भी आपने कर दिया है? आने वाले समय में हो सकता है आप राजनीति में चुनाव भी लड़े। मैं जानना चाहूँगा कि विपक्ष हो चाहे पक्ष, जो सत्ता दल है, आज सत्ता दल का देखा जाए तो जितनी परिपक्वता से सदस्यता अभियान उनका चल रहा है, लोगों को जोड़ना, एक दिखाना, तो इस पर क्या टिप्पणी? ये एक 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर उनका वोट बैंक है, ये कैसी राजनीति कर रही है ये सत्ता दल? देखिए, सदस्यता अभियान बहुत बढ़िया चीज़ है, लेकिन मैं 27 की राजनीति नहीं कर रहा हूँ। मैं 27 से मुझे कोई मतलब नहीं है। बाकी मैं विगत 20 वर्षों से समाज की सेवा कर रहा हूँ और करता रहूँगा जीवन पर्यंत। और चुनाव की राजनीति के बारे में अभी अच्छा, अगर समाज के हित के बारे में बात करें, समाज को हित को लेकर बात करें, तो बलिया में कागजों में केवल चलता आ रहा है कि बलिया में मेडिकल कॉलेज मिलेगा, बलिया में मेडिकल, लेकिन अभी तक धरातल पे उसका कुछ दिखा नहीं। आपको क्या लगता है, इस बार चुनाव से पहले दिख जाएगा या फिर ये भी एक लॉलीपॉप है? आपका क्या इसमें? नहीं, देखिए, किसी चीज़ का सकारात्मक सोचना चाहिए। हमें उम्मीद है कि सकारात्मक होना चाहिए। शिक्षा हो, पानी हो, बेरोजगारी हो, मेडिकल हो, सब समस्याएं हैं। अब मैं व्यक्तिगत रूप से जितना कर सकता हूँ उतना करता हूँ। बाकी सरकार से आग्रह भी करता हूँ, डीएम से भी मिलता हूँ, एसपी से भी मिलता हूँ, सबसे मिलता हूँ। व्यक्तिगत रूप से जो कर सकता हूँ मैं करता हूँ। मेरा आखिरी प्रश्न आपसे है, शिक्षा को लेकर है, और मेरा चैनल इस पे बहुत बड़ा एक अक्टूबर से एक महारैली निकालने वाला हूँ मैं। आपका उस पर क्या मत है? मैं जानना चाहूँगा कि वन नेशन वन बुक, क्योंकि आज हर प्राइवेट स्कूल हर साल किताबें बदलती है जिसका अधिकार अभिभावक को पड़ता है। आपको नहीं लगता है कि जब आपका एजुकेशन था, चाहे आपके साथी जितने हैं पहले पढ़ते थे तो एक किताबों से कई पीढ़ियां पढ़ती थी, लेकिन आज किताबें बदल दी जाती है और महंगी कर दी गई, तो क्या नहीं लगता कि अगर एक राष्ट्र है तो एक ही किताब होना चाहिए? इस पे आप अपनी क्या राय देंगे? हाँ, एक राष्ट्र एक किताब होनी चाहिए, एक ही विषय होना चाहिए, एक ही किताबें होनी चाहिए। एक्चुअली अब सरकारी शिक्षा हमारी कमजोर हो गई है, इसलिए प्राइवेट स्कूल पनप रहे हैं। इसलिए हमें अपनी सरकारी शिक्षा को पहले दुरुस्त करना पड़ेगा, तभी प्राइवेट स्कूलों का इस समय हम लोग मौजूद हैं बांसडीह विधानसभा के नारायणपुर ग्राम में, जहाँ पे कि अमर शहीद विजेंद्र बहादुर सिंह की आज 7वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। इसमें अतिथि पूर्व ब्लॉक प्रमुख उमाशंकर पाठक जी, वर्तमान प्रमुख भोला सिंह जी और प्रदेश उपाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बात करेंगे सबसे पहले प्रदेश उपाध्यक्ष जी से कि आज विजेंद्र बहादुर सिंह जी का आज 7वीं पुण्यतिथि है और नारायणपुर में आज बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन जो शहादत को सम्मान मिलना चाहिए, क्या लगता है आपको वर्तमान सरकार दे रही है या फिर पहले की तरह है या फिर कुछ ऐसा है जो यहाँ पे अभी है कि इनके नाम से और कुछ इस गांव में होना चाहिए? क्या लगता है आपको? सबसे बड़ी बात, विजेंद्र बहादुर से हम लोगों के परिवार के, हम लोगों के बीच के थे।
और देश की रक्षा करते हुए शहीद हुए। और जहाँ तक सरकार की बात है, हमको लगता है कि इनके परिवार के कुछ यहाँ के नौजवान साथी अगर आगे ना आए तो शायद इस शहीद को लोग भूल जाएंगे। यह काम सरकार को करना बाड़ी ब्लॉक के प्रमुख भोला सिंह जी, हम चाहेंगे कि आज शहीद विजेंद्र बहादुर सिंह के 7वीं पुण्यतिथि पे आप क्या कहना चाहेंगे अपने तरफ से? इस तरह के कार्यक्रम में हम लोगों का आना ही बड़ी सौभाग्य की बात है। इस तरह के शहीद के कार्यक्रम में हम लोग आके अपनी पुष्पांजलि अर्पित कर रहे हैं, ये हम लोगों की बड़ी बड़ी सौभाग्य की बात है। इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं और हम लोगों को इसमें सहभागिता करने को मौका मिल रहा है। इसके लिए मैं इस परिवार को, इस गांव के जनता को बार बार धन्यवाद देता हूँ। पूर्व ब्लॉक प्रमुख उमाशंकर पाठक जी में मौजूद हैं। हम चाहेंगे कि आप क्या अपना मत देंगे कि शहीद विजेंद्र बहादुर सिंह जो शहीद हुए हैं, आज उनकी 7वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, उनको लेके क्या भविष्य में चाहते हैं, क्या कुछ होना चाहिए शहादत के नाम पे? कम से इस गांव में कुछ ऐसी चीज हो जो शहादत के नामों को और आगे तक लेके जाए, क्या कुछ आपकी इच्छाएं क्या रखते हैं? मेरे चैनल के माध्यम से आप जिस तरह से विजेंद्र सिंह शहीद हुए और निश्चित इनके नाम पर इस गांव में विद्यालय होना चाहिए और तमाम नौजवानों को भविष्य के लिए देखते हुए कोई ऐसा सरकार यहाँ स्कीम करना चाहिए जिसमें एक प्रेरणा स्रोत बने और देश हित में वो भी जो है अपना विजेंद्र बहादुर सिंह के पिताजी अशोक जी, हम चाहेंगे थोड़ा सा सामने आप आ जाइए। आज आपके बेटे की 7वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है, क्या आपकी इच्छा है सरकार से और क्या चाहते हैं कि आपके बेटे का जो सपना था, कोई ऐसा सपना जो जीते जी तो पूरा नहीं कर पाए लेकिन उनकी शहादत की वजह से इस गांव को मिल जाए, क्या आपकी इच्छा है? उनके सपने को कैसे पूरा किया जा सकता है? क्या सपना का पूरा करना है? सपना सरकार को जो काम है अपना काम कर दिया, उसके बाद क्या करना है? सरकार अभी आप मैंने आपकी कोई इच्छा है जो नहीं आपके बेटे के नाम से, शहादत के नाम से कुछ होनी चाहिए? तो इच्छा बहुत है। सरकार घोषणा किया कि शहीद के दरवाजे तक पीछे हो जाएगा, अभी तक वो कार्य नहीं हुआ। समिति के जो युवा समाज सेवी हैं संदीप सिंह और सैंडी जी, हम उनसे बात करेंगे। संदीप जी, हमारे चैनल में आज आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संदीप जी, हम जानना चाहेंगे कि ये अमर शहीद विजेंद्र बहादुर सिंह की शहादत को आज 7 वर्ष हो गए, 7वीं पुण्यतिथि आप लोग मना रहे हैं, इनके परिवार वाले भी होंगे, इस समिति को बनाया है, क्या उद्देश्य है इस समिति का? इनकी सही शहादत तो देश के काम आ गई, लेकिन इस गाँव के देखा जाए तो इनके नाम से सरकार की क्या योजना मिलती है कि नहीं मिलती है, लाभ मिलता है कि नहीं, इनके परिवार को कुछ लाभ मिलता है कि नहीं, और आप लोगों ने जो समिति बनाया है उसका उद्देश्य क्या है? सारी चीजों का हम जानना चाहेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आज श्री विजेंद्र बहादुर सिंह जी के पुण्यतिथि पर मैं उनको नमन करता हूँ। और देखिए, आज़ादी तो हमें 1947 में मिल गई थी, लेकिन उस आज़ादी को बरकरार रखने के लिए जो हम सब के भाई, हम सब पूरे देश के बेटा शहीद विजेंद्र बहादुर सिंह ने जो अपनी शहादत दी है, उनको नमन करने के लिए हर साल हमारे गांव के जो भी हमारे युवा साथी हैं, ये सब मिल करके हम लोग और उनके पिताजी के सहयोग से इस कार्यक्रम का आयोजन करते हैं। और इस कार्यक्रम के आयोजन में हम लोग ही नहीं, बल्कि आप जैसे बड़े भाई हो, जो पत्रकार बंधु हो, जो दूर दूर से आते हैं इसको कवरेज के लिए, उन सब का भी सहयोग मिलता है मुझे। और जहाँ तक मुझे इनकी विकास की बात है, तो इनके विकास के काम पे देखिए, कुछ दिन पहले गृह मंत्री अमित शाह जी ने इनकी धर्मपत्नी जी को करीब 2 साल पहले वीरता पुरस्कार भी दिया था। उसके लिए भी हम भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहते हैं कि जिन्होंने हमारे गांव के वीर सपूत को जो शहादत दिया है उसको उन्होंने स्वीकार किया, उसको रिकॉग्नाइज किया। और विकास के मामले में ये देखिए, अब थोड़ा दिखाइए इधर, ये जो स्टेडियम बना मिनी स्टेडियम के नाम से, तो भी थोड़ा बहुत काम हुआ है। ये सब शहीद विजेंद्र बहादुर सिंह के शहादत की वजह से ही हुआ है। और हम जो भी है सरकार से और उम्मीद करते हैं कि जो जितना होना चाहिए उस अपेक्षा तक कभी काम नहीं हो पाया है। संदीप जी, जानना चाहेंगे कि जो समिति आप लोगों ने बनाया है शहीद विजेंद्र बहादुर सिंह के नाम से, भविष्य में क्या योजना है, क्या सोचते हैं आपके इनके नाम से, क्या हमारे गांव में हो, हमारे देश में, क्या इच्छाएं रखी है समिति? आपके लोग, जितने लोग, देखिए, हमारी इच्छा है कि जैसे हर देश में स्मार्ट सिटी बन रहा है, वैसा ही हम चाहते हैं कि हमारा जो विद्या भवन नारायणपुर है, जो जिस गांव के निवासी थे हम सबके बड़े भाई श्री विजेंद्र बहादुर सिंह जी, जो देश के लिए शहादत दिए हैं, उस गांव को एक स्मार्ट विलेज बनाया जाए। स्मार्ट विलेज में जहां तक कि टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से लेकर के नाली गली रोड तो है,
बाकी दो ये स्कूल है, आप देख रहे हैं कि ये एक स्कूल यहाँ पे है और एक स्कूल गांव में भी है। इन स्कूलों को भी स्मार्ट विलेज बनाया जाए ताकि जो भी आने वाली है वो पढ़ाई करके, जो भी हमारे गांव के भी गरीब बच्चे हैं, स्पेशली जो इस सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, वो अच्छी शिक्षा प्राप्त करके वो भी देश की सेवा के लिए सेना में ज्वाइन करें। जैसे हमारे बिजेंद्र बहादुर सिंह जी BSF में थे, तो हम चाहते हैं कि अच्छी शिक्षा मिले, स्मार्ट विलेज बने। शहीद सेवा समिति स्वर्गीय विजेंद्र बहादुर सिंह, शहीद विजेंद्र बहादुर सिंह के जो समिति के लोग थे। हम बात करें, अगर देखा जाए तो शहीदों के नाम पे बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार करती है और 2 साल पहले जैसे इन्होंने बताया इनकी पत्नी को वीरता का पुरस्कार भी मिला। जैसे इनकी मांग है, ये सही मांग है, इस गांव को एक स्मार्ट विलेज के रूप में बनाना चाहिए। इसमें डिजिटल स्कूल होना चाहिए, डिजिटल कई तरह के बेरोजगारों के लिए यहाँ पे सेवाएं होनी चाहिए। और इनके साथ जो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, इनसे मेरी बातें हुई, आगे भी इनके साथ बातें होंगी, राजनीति को लेकर बातें होगी, बलिया की सुधार के लेकर बातें होंगी। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं नारायणपुर से, मैं वेद प्रकाश, सीधा।